नमस्कार दोस्तों। आपने हवा पर लिखी गई एक बेहद चर्चित कविता को जरूर सुना या पढ़ा होगा। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने हवा के गुणों को बखान करते हुए और उसकी ज़रूरतों को और मानव के लिए क्यों उसकी उपयोगिता है उसको बताते हुए कई सारे बिंब और प्रतीकों के माध्यम से हवा के चरित्र को बड़ी ही सुंदरता से बखान किया है। उस कविता की पंक्तियाँ बड़ी लोकप्रिय हुई और उसमें एक पंक्ति थी कि हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। लेकिन आज हवा को लेकर के बसंती होने का जो एक भावबोध था हमारे मन में वो बदलता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज की जो हवा है, जिस हवा में हम सांसें ले रहे हैं, वो हवा बसंती के बजाय जहरीली होती जा रही है। जहरीली से ज़्यादा अब वो हवा जानलेवा हो चुकी है। और यह जानलेवा होने की स्थिति क्यों हुई है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने हवा के स्वच्छ स्वरूप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देश वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से ग्रसित हैं। वायु प्रदूषण वैश्विक समाज के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर हालात इस तरह हैं कि विश्व की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या प्रदूषित वायु में सांस लेने के लिए विवश है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि हवा के इस जानलेवा स्तर को या कि वह कितनी हद तक खतरनाक हो चुकी है, जांचने या मापने का क्या तरीका है। इसकी की तलाश में हमारे वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने AQI पद्धति का विकास किया। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हिंदी में हम वायु गुणवत्ता सूचकांक के रूप में जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये AQI क्या है। AQI दरअसल हवा में प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए विकसित किया गया एक गुणवत्ता इंडेक्स है, गुणवत्ता का सूचकांक है, जो यह बताता है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा जो परिवेश है, जो हमारी चारों तरफ की आबादी है, वह जिस हवा में जी रही है उस हवा में कितनी शुद्धता है, क्या वह सांस लेने लायक है भी, या उसमें सांस लेना कितना खतरनाक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि AQI क्या है। तो AQI हवा में प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए विकसित किया गया एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स की माप के आधार पर पता चल जाता है कि किसी जगह की हवा कितनी साफ है और सांस लेने के लायक है या नहीं। यहाँ यह भी जान लीजिए आप कि AQI की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा होगा और यह स्थिति उतनी ही ज़्यादा मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव की सेहत के लिए खतरनाक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि AQI एक तरह से हमारे लिए, हमारे परिवेश, हमारे पर्यावरण के लिए अलार्मिंग सिस्टम भी है, जो हमें हमारे हवा से जुड़ी हुई, परिवेश में पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों से न केवल रूबरू कराता है बल्कि उन चुनौतियों के प्रति हमें जागरूक या सतर्क रहने की भी सूचना देता है। AQI को मापने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। AQI की शुरुआत सन 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से की थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निगरानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को विभिन्न शहरों में दैनिक आधार पर मापा जाता है। दैनिक आधार का मतलब हुआ कि प्रतिदिन की हवा की गुणवत्ता की स्तरीयता को माप करके
औसत आधार पर एक रैंकिंग जारी की जाती है, एक सूचकांक जारी किया जाता है कि किन शहरों में हवा की गुणवत्ता किस तरह की है। AQI को मापने के जो तरीके हैं उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स या मापदंड सेट किए गए हैं। उन मापदंडों में मुख्य रूप से 8 प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स या पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। इन प्रदूषकों में तकनीकी तौर पे जो 8 रूप महत्वपूर्ण हैं उनमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रेट और फास्फोरस के कुछ, पोटेशियम के कुछ तत्व शामिल हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि PM क्या है, तो PM दरअसल पर्टिकुलेट मैटर का संक्षिप्त रूप है। पर्टिकुलेट मैटर क्या है, तो पर्टिकुलेट मैटर को हिंदी में कण प्रदूषण कहा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर ये बताते हैं कि आपकी हवा में कितने और किस तरह के प्रदूषक कण घुले हुए हैं। जैसे कि PM2.5 से यह पता चलता है कि आपकी हवा में घुलने वाले कण ऐसे हैं जिनका व्यास या रेडियस 2.5 मिलीमीटर या उससे कम का है। वायु में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा अधिक होने पर धुंध बढ़ जाती है और विजिबिलिटी का स्तर गिरता चला जाता है। तो यह याद रखिए कि PM2.5 का मतलब हुआ कि आप जिस हवा में हैं उस हवा में प्रदूषक कणों का रेडियस 2.5 मिलीमीटर का हो चुका है और इससे धुंध बढ़ती है, विजिबिलिटी यानी दृश्यता का स्तर गिरता चला जाता है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आप इसका अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति का बाल, सर का बाल लगभग 100 मिलीमीटर का होता है, इसलिए इसकी चौड़ाई पर 2.5 के लगभग 40 कणों को रखा जा सकता है। इससे इसकी सूक्ष्मता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 2.5 पार्टिकुलेट मैटर हवा में धुंध को बढ़ाते हैं और दृश्यता को, विजिबिलिटी को कम करते हैं। इसी तरह से पार्टिकुलेट मैटर 10 एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने का एक प्रमुख पैरामीटर है कि इसकी हवा में कितनी मात्रा है। पार्टिकुलेट मैटर PM10 इनके कणों का व्यास 10 मिलीमीटर का होता है या उससे कम, और इसमें धूल के साथ साथ धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM2.5 में धूल कण होता था, प्रदूषक कण होते थे, लेकिन PM10 में धूल कण के साथ साथ धातु कण शामिल होते हैं और PM10 ज़्यादातर निर्माण कार्यों के स्थलों पर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आसपास, कूड़ा करकट के जमावड़े वाली जगहों पर, या अभी चर्चा में आपने सुना होगा पराली जलाने से PM10 की स्थिति पैदा होती है। पार्टिकुलेट मैटर 10 का परिवेश में संकेंद्रण या घनत्व बढ़ जाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 या 10 जब बढ़ता है तो हवा अत्यधिक जहरीली होने लगती है, मनुष्य के सांस लेने में काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को बनाने के क्रम में वैज्ञानिकों ने 6 श्रेणियां निर्धारित की कि किस श्रेणी की हवा मनुष्य के लिए किस तरह की स्थिति पैदा करेगी, इससे यह पता लगाया जा सके। तो जो सूचकांक बनाया गया वह 0 से 500 तक का सूचकांक किया गया रैंकिंग के नंबरों के हिसाब से। उसमें 0 से 50 के बीच की जो स्थिति होगी AQI की, उसे अच्छा माना गया। 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब, 401 से 500 गंभीर की स्थिति में रखा गया। तो आप देख लीजिए कि जितना ही ज़्यादा आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंक मार्किंग
बड़ी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके हवा की स्थिति खराब मानी जाएगी। तो हवा की खराब स्थिति मानी जाने के पीछे आपके पीएम, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तत्वों, गैसीय तत्वों का, गैसों का समावेशन हवा में मापा जाता है और उसी के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत में जो अभी हालिया आंकड़े सामने आए हैं AQI के, एयर क्वालिटी इंडेक्स के, वो ये बताते हैं कि भारत में दिल्ली AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बिल्कुल गंभीर स्थिति तक, भारत की राजधानी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। अभी ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का श्रीगंगानगर पहले स्थान पर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरे की सबसे ऊंची छलांग पर है, ये सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच चुका है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरे को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा है। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर फिर हनुमानगढ़ जो राजस्थान का ही इलाका है वहाँ पर है। उसके बाद पाँचवें स्थान पर नोएडा उत्तर प्रदेश का इलाका है, चौथे स्थान पर भरतपुर राजस्थान। यानी आप देखेंगे कि इन दिनों राजस्थान में एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, यानी वहाँ की वायु ज़्यादा ही प्रदूषित होती चली जा रही है, जो एक चिंता की बात है। और उसी के साथ साथ दिल्ली में भी हवा की स्थिति बेहद खराब होती चली गई है। बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार में बेगूसराय जिला सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला AQI के मापदंडों पर उतरा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित जिला बेगूसराय है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज मुझे लगता है कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या क्या मापदंड, उसके क्या आयाम हैं, उन्हें कैसे मापा जाता है, इन सब बातों से रूबरू हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपसे यह अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।